हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th इंग्लिश मैथमेटिक्स की आज बात करेंगे। चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हो, चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स से हो, मैं जो है दोनों का मिला जुला यहाँ पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। देखो यार, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं जो बताऊँगा वो बेसिक वालों के भी काम आएगा, स्टैंडर्ड वालों के भी काम आएगा। ज़्यादातर जो है स्टैंडर्ड वालों के ज़्यादा काम आएगा, लेकिन बेसिक वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि भाई अभी जो पेपर हुआ था 2025 का मार्च में, बेसिक वालों का बहुत हार्ड आ गया था और स्टैंडर्ड वालों का आसान था। तो बेसिक वाले ये ना सोचे कि भाई बेसिक है तो हलवा है, हलवा नहीं है, तुम्हें भी तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो आज मैं क्या बताने वाला हूँ। मैथमेटिक्स में क्या होता है, देखो मैंने साइंस के पेपर में तुम्हें क्वेश्चंस बता दिए थे। मैथमेटिक्स में क्या होता है, क्वेश्चंस नहीं बताए जा सकते। क्यों? क्योंकि वैल्यू बदल जाएगी। अब मैं तुम्हें कह दूँ कि भाई तुम्हारे पेपर में आएगा फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 510 और 92, तो ये 510 92 बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप ऐसा जरूर आएगा। तो मैं आपको आज टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। वैल्यू तो देखो बदलेगी भाई, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, समझ गए। ये तो मैथमेटिक्स है, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ 5 + 3, ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो पेपर में 7 + 4 आ जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर आपको ऐड करना आ गया तो आप कर दोगे। तो ऐसे ही है मैथमेटिक्स में, एक क्वेश्चन अगर आपको करना आ गया तो उसके ऊपर उस पर बेस्ड कैसे भी क्वेश्चन आ जाओ, कितनी भी वैल्यू बदल लो, आप लोग कर दोगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। PDF भी वैसे मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में बता देता हूँ कि PDF में कैसे क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं PDF में, फिर कुछ क्वेश्चंस के टाइप दिए हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जरूरी नहीं है वही क्वेश्चन आए, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो पेपर में आएगा वो भी तुम लोग कर दोगे, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि भाई सेम टू सेम भाई ने PDF दिए ये इसी से पेपर आएगा, नहीं। अगर तुम देखोगे तो उससे हो सकता है कि भी क्वेश्चन सेम टू सेम ना आए, लेकिन क्वेश्चंस जो रहेंगे वो उसके पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे, समझ गए। जैसे मैंने PDF में या फिर मैंने तुम्हें वीडियो में बताया है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो जरूरी नहीं है √5 ही आए पेपर में, √2 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, समझ गए मेरी बात। तो अब देखो सबसे पहले रियल नंबर है। रियल नंबर से क्या आएगा, ये जो अभी बताया, √, प्रूव करना, ठीक है, इरेशनल नंबर। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। छोटे किस में आएंगे, छोटे आएंगे LCM HCF निकालना। तो LCM HCF निकालना सीख लो और √, प्रूव करना सीख लो, इरेशनल नंबर, समझ गए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा, इससे एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द LCM HCF ऑफ 72 एंड 120। अब ये आपके पेपर में आ गया मान लो, तो ये अगर तुम्हें आ गया तो अब 72 120 की जगह कुछ और नंबर भी आ गया। मैं 72 120 बता रहा हूँ, पेपर में कुछ और भी आ गया, 92 180 आ गया, तो वो भी तुम लोग कर दोगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको एक पोलिनोमियल देंगे, उसके जीरो निकलवाएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ हर एक टाइप से, ऐसे करके आपको जो है 15 क्वेश्चन बताऊँगा। इन 15 क्वेश्चन जैसे ही पूरा पेपर आएगा, ठीक है, सिर्फ वैल्यू बदलेंगे। इसके अलावा एक आएगा आपके उस चैप्टर से जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस देंगे, उनको सोल्व करना। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, तो इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको करना है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या होगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, इसको सोल्व करो, ठीक है, इसको सोल्व करो। सिंपल ये आ सकता है, जैसे कि आ जाए, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2ax + a² - b² = 0 for x, समझ गए। तो इस टाइप से आ सकता है। AP से तो भाई सिंपल सा, देखो AP का nth टर्म निकालना सीख लो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वाले। बेसिक वाले जो हैं वो बीच का डिफरेंस निकालना सीख लो, AP की कोई टर्म निकालना सीख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए, इफ़ एन AP द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज m, देन प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट m + n टर्म्स इज -m + n। देख लो, थोड़ा सा घुमा फिरा के आ गया, लेकिन है इजी ये। तो ये स्टैंडर्ड वालों के आ सकता है। बेसिक वालों के तो सिंपल आएगा कि विच टर्म ऑफ द AP दे देंगे इज 16। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है यहाँ पर इजी टाइप के क्वेश्चन कर लेने। पीछे ट्राइंगल की बात करें भाई, ट्राइंगल में जो है थ्योरम्स कर लो, या तो इसकी थ्योरम्स ज़्यादातर आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस निकलवा लेंगे 2 पॉइंट्स के बीच में आपको, या फिर जो है रेशियो निकलवा लेंगे, जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट, इसमें जॉइन करती रेशियो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में देखो क्या आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर आते रहते हैं। इसके अलावा NCERT के एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में NCERT का एग्जाम्पल पक्का कर लेना, समझ गए।
यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, जो जल्दी देखो ये बदल रहे हैं स्क्रीन पे, तो इनके स्क्रीनशॉट लेते रहो। ये जो है इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है सेम टू सेम आ जाए कोई ना कोई। इसके बाद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आ जाता है, तो उसमें तो आपको पता ही वो बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस हो गए भाई। टावर है, बिल्डिंग है, उसके नीचे एक आदमी खड़ा है, उसका एंगल इतना बनेगा, उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो वो लैडर वाला इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है द एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला, देख लो। तो इस टाइप के आपको कर लेना। फिर सर्कल में भी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, ईजी ही क्वेश्चन आएंगे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओवरऑल मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो अभी पेपर हुए थे ना 2025 वाले भाई, वो ज़रूर कर जाना सोल्व। आपको जो है अगर आपने वो कंप्लीट सोल्व कर लिया ईमानदारी से, आप पास हो जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 2025 वाला पेपर, ठीक है, वो ज़रूर कर लेना। इसके अलावा फिर यहाँ पर एक चैप्टर देखो अब, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं आपकी, ठीक है। जो कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इससे आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी कि ज़्यादा नंबर का काम आ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लो। जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के वो याद कर लो, तो भी आपका काम बन जाएगा। फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसमें जो है मॉडल निकालना, मीन निकालना, टेबल दे देंगे आपको इस टाइप से। अब ये टेबल में डाटा बदल सकते हैं भाई, वो ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ यही आएगी, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो ये से जैसे भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आएंगे वो आप निकाल दोगे। फिर आगे प्रोबेबिलिटी में डाइस वाले क्वेश्चन, एक डाइस है उसको थ्रोन किया, फाइंड द प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, कंपोजिट नंबर की करो। इसके अलावा कार्ड वाले क्वेश्चन कि भाई ये कार्ड हैं, इसमें से क्वीन कितनी होंगी, ये 2 टाइप हो गई। और एक हो गई बैग में इतनी बॉल हैं, नीली, काली, पीली, ये 3 टाइप। इन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस प्रोबेबिलिटी में, ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो ये कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस बताए। अब देखो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बताए होंगे, आपको सिर्फ 15-16 क्वेश्चंस बताए होंगे। अब आप सोच रहे हो भाई सिर्फ ये 15 कर लें, मैं कहता हूँ भाई अगर तुमने ये 15-16 भी सोल्व कर लिए तो भी जो पेपर में आएंगे वो लोग तुम कर दोगे, ठीक है, कर दोगे, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए जो है आपके सेम पैटर्न पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प करेगी, मेहनत तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, हाथ से निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन, जब जाके मैथ का पेपर आपका हो पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फिर से कह रहा हूँ 2025 वाला पेपर भाई ज़रूर कर लेना, चाहे आप बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड से हो, दोनों के दोनों कर लेना। बेसिक वालों को तो शायद इतना काम नहीं आएगा क्योंकि पेपर बदलेंगे बेसिक वालों का, लेकिन स्टैंडर्ड वाले 2025 वाला पेपर ज़रूर सोल्व करके जाओ। बेसिक वालों का लेवल थोड़ा कम करेंगे उससे, जो 2025 में आया था बहुत हार्ड आया था भाई, बच्चे रोने लग गए थे, आप देख सकते हो न्यूज़। तो इसलिए जो है यहाँ पर बेसिक वालों की वो शायद पेपर इतना काम ना आए, बेसिक वाले 2024 वाला देख लेना, लेकिन स्टैंडर्ड वाले 2025 वाला पेपर ज़रूर देखना, उसी के जैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस का टाइप मैंने आपको समझा दिया, सिर्फ वैल्यू बदलेंगी, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, उसमें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस के टाइप दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो उन क्वेश्चंस के भरोसे आपको नहीं रहना है, लेकिन उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, सिर्फ वैल्यू बदल सकती है उन क्वेश्चंस की, टाइप वही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई पासवर्ड नहीं है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।